दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेंगे 2014 फरवरी का प्रीवियस ईयर पेपर हिंदी फर्स्ट और हिंदी सेकंड। इससे पहले कल 2013 जुलाई का 4 क्वेश्चंस मिस था, उसे कंप्लीट करते हुए 2014 फरवरी का 30 क्वेश्चंस फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज का भी लेंगे। पेपर फर्स्ट वाले भी देखेंगे, सीटेड ऑनलाइन हो चुका है, क्वेश्चंस मूव होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। 142 चेक करते हैं। भाषा का आकलन का प्रयोग मुख्यतः डैश के लिए होना चाहिए। बच्चे के भाषा सौंदर्य परीक्षण इसके लिए बिल्कुल नहीं। बच्चे की भाषा प्रयोग की क्षमता, भाषा प्रयोग सबसे व्यापक है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 143 को लेंगे। 143 भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा उचित है। चेक करते हैं शिक्षण के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अधिकाधिक कठिन अभ्यास, इसे काट ही दे, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आजकल का भाषा शिक्षण में अधिकाधिक उच्च स्तरीय ईमेल तकनीक का प्रयोग अनिवार्य है। अनिवार्य नेगेटिव टैग वर्ड है। ऑप्शन थर्ड, भाषा शिक्षण में सिनेमा को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल गलत, सिनेमा को करना चाहिए। पाठ्य पुस्तक एक साधन है, उसके अलावा कुछ भी आप यूज करते हो तो संसाधन कहलाता है। ऑप्शन फोर, भाषा अर्जन की तरह द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी को सहज अर्जन के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण आप अर्जन वातावरण दोगे। बिल्कुल सही। इस ऑप्शन को समझिए, काफ़ी ज़बरदस्त। मुझे फर्स्ट टाइम ये ऑप्शन देखने को मिला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। मैं फर्स्ट टाइम इसको देख रहा हूँ, इतना ज़बरदस्त ऑप्शन है। यहाँ पे बात हो रही है भाषा अर्जन की तरह द्वितीय भाषा यानी कि लक्ष्य भाषा जो आप सीखते हो, अधिगम करते हो, के रूप में हिंदी के सहज अर्जन के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण जरूरी है। आप उसे प्रिंट समृद्ध वातावरण दोगे। इन द सेंस जो हिंदी को सेकंड लैंग्वेज के रूप में लर्न कर रहा है, उसके लिए भी आप भाषा अर्जन की तरह एक प्रिंट समृद्ध माहौल दोगे कि जैसे कि भाषा अर्जन एक सहज रूप है, इजी गोइंग बच्चा उसे सीख ले, यानी कि लक्ष्य भाषा को भी सीख ले काफ़ी स्मूथली से। काफ़ी ज़बरदस्त ऑप्शन था, मैंने फर्स्ट टाइम इसे देखा। 144 नीना की कक्षा में बच्चे अक्सर एक संकल्पना वस्तु प्राणी के लिए अलग अलग भाषाओं के शब्द खोजते हैं। नीना ऐसा क्यों कर रही है। बच्चे को व्यस्त रखने के लिए बिल्कुल नहीं, नेगेटिव टैग वर्ड है। बच्चे की मातृभाषा की जानकारी प्राप्त करने के लिए, बच्चे की मातृभाषाओं को जानकारी प्राप्त करने के लिए नहीं, क्योंकि वो सभी बच्चे को अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्द खोजने के लिए कह रही है, यानी कि बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए। नोट डाउन करेंगे, बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए नीना ऐसी कर रही है, क्योंकि अलग अलग भाषा को हम बहुभाषिकता से प्रतिपादित कर सकते हैं। 145 डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है। ये ट्रिक है, ग्राफ में हम लिखते हैं तो ये लेखन अक्षमता है। नोट डाउन करेंगे। पठन को डिसलेक्सिया कहते हैं, गणन को डिस्कैलकुलिया, और बोलने को आप क्या कह सकते हो। बोलने संबंधी अक्षमता को आप क्या कह सकते हो। भाषाघात, भाषाघात कह सकते हो। भाषाघात के लिए डिस्पेजिया, ओके, डिस्पेजिया कह सकते हो। अब लेंगे 2014 फरवरी का प्रीवियस ईयर पेपर 1 और पेपर 2 को लेंगे। काफ़ी स्मूथली आसान शब्दों में सॉल्व करेंगे। 106 लेंगे। हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज उच्च प्राथमिक स्तर पे भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है। ऑप्शन वन, भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय। बिल्कुल नहीं, सौंदर्य शास्त्र से परिचय नहीं कराएंगे बच्चों की। ऑप्शन टू, निजी अनुभव के आधार पे भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। बिल्कुल व्यापक ऑप्शन है, निजी अनुभव भी व्यापक है और सृजनशील इस्तेमाल भी व्यापक है। ऑप्शन थर्ड, विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम, एक नेगेटिव टैग वर्ड है, कभी डीपली ज्ञान हम कभी भी बच्चे को नहीं कराएंगे। ऑप्शन फोर, सरसरी तौर पर तीव्र गति से। एक तो सरसरी और तीव्र ये सब कभी हम लैंग्वेज में नहीं करते हैं। ऑप्शन टू सबसे व्यापक है। नोट डाउन करेंगे। 107 लेंगे। सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहायक है कि बच्चे सुनी गई बातों को अच्छा से लिख के अपना अभिव्यक्ति करेगा। चेक करते हैं। औपचारिक पत्र लेखन, बिल्कुल औपचारिक चीज़ों को तो हम इग्नोर ही करेंगे। नोट डाउन करेंगे, औपचारिक चीज़ों को हम इग्नोर ही करते हैं। किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना। जब संक्षेप में लिखेंगे तो क्या आप उसका अभिव्यक्ति को आप देखोगे, अभिव्यक्ति को देखना, अभिव्यक्ति को नोट डाउन करेंगे। सुनी देखी घटनाओं को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना ही सबसे व्यापक है, क्योंकि यहाँ पे स्वाभाविक लेखन, एक तो लेखन भी हमें देखना था, उनकी अभिव्यक्ति को भी देखना था। नोट डाउन करेंगे। मेरे प्रिय विद्यालय पे निबंध लिखने पे अभिव्यक्ति का जागृत नहीं होगा। इस पे आप बच्चा लिखित अभिव्यक्ति भी कर रहा है, लिखित रूप से भी कर रहा है, दोनों चीज आपको मिल रहा है यहाँ पे। ऑप्शन थर्ड नोट डाउन करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 108 लेंगे। 108 भाषा के संदर्भ में स्कूल का यह उच्च प्राथमिक चरण डैश डैश और डैश के बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डैश डैश और डैश, बताइए क्या हो सकता है डैश डैश और डैश में? डैश इंपॉर्टेंट है जी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अभी तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चंस है। चेक करेंगे। भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण साहित्य बोध, साहित्य चरण, सौंदर्य बोध, साहित्य बोध और सामाजिक और राजनीतिक बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्यंत महत्वपूर्ण है, नोट डाउन करेंगे। ऐतिहासिक दृष्टि से कभी होगा ही नहीं, नोट डाउन करेंगे। और सामाजिक तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन सराहना नेगेटिव है। सामाजिक हम पॉजिटिव मान सकते, लेकिन सराहना नहीं, नोट डाउन करेंगे। सराहना भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। साहित्य बोध, सौंदर्य बोध, साहित्य बोध, सामाजिक राजनीतिक बोध का विकास हो सके। क्वेश्चन नंबर 109 लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य डैश में सहायता होगा। व्याकरण किस लिए आप पढ़ाएंगे? ऑप्शन 1 व्याकरण की परिभाषा को कंठस्थ, आगे रीड भी मत करो। भाषा के नियम, ऑप्शन 2 भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करना, बिल्कुल सही। व्याकरण में आप विश्लेषण करते हो। अत्यधिक एक नेगेटिव टैग वर्ड है। भाषा की प्रकृति प्रकार के व्याकरणिक नियम एक नेगेटिव टैग वर्ड है। कंठस्थ भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है, नोट डाउन करेंगे। 2 टैग वर्ड का वीडियो है, जाके एक बार देख लेना, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। 40-50 क्वेश्चन आप टैग वर्ड से करके आओगे। बेस्ट ऑफ लक है आपको सीटेट के लिए। एक लाइक जरूर करना, एक शेयर और एक कमेंट, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है और ये चैनल भी आप ही का है और आप ही का प्रिपरेशन के लिए वीडियो बन रही है। उच्च प्राथमिक स्तर पे हिंदी भाषा के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकता है? चेक करते हैं कौन सा गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकता है। पढ़ाई गई कहानी का समूह में नाट्य रूपांतर, ये तो पॉजिटिव है। विज्ञापन, पोस्टर, साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना, ये भी पॉजिटिव है। अन्य चीज़ों का हम विश्लेषण करेंगे। मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य बनाना, ये कोई पॉजिटिव नहीं है कि मुहावरा का अर्थ लिख के वो वाक्य बना रहा है, ये कोई पॉजिटिव उतना उपयोगी नहीं है। सूचना डायरी में अभिव्यक्ति करेगा, अपना मन का भाव प्रकाश करेगा, बिल्कुल ये भी ऑप्शन पॉजिटिव है। और हमें पूछा गया था कि कौन सा उपयोगी नहीं है। नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई तीनों ऑप्शन आपके सही है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 111 को लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि क्या है? इसको तो मैंने इतना बढ़ा दिया था कि क्या कहूँ। आगमन विधि सबसे बेस्ट होता है। आगमन विधि उदाहरण से लेकर नियम तक चलता है, सरल से कठिन तक ये विधि चलता है, सबसे व्यापक विधि है ये, नोट डाउन करेंगे। आगमनात्मक विधि और मूर्त से अमूर्त की और यह विधि है, मूर्त से अमूर्त तक है। इसे एक लैंग्वेज से और भी जानते हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ये भी हम कह सकते हैं, नोट डाउन करेंगे। सरल से कठिनता की ओर ये है आगमन विधि। इसका जस्ट ऑपोजिट उल्टा निगमन विधि होता है, नोट डाउन करेंगे। सबसे बेस्ट पढ़ाने की विधि भी आगमन विधि ही कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 112 को लेंगे। बच्चे का भाषाई विकास में सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है किस पे? पाठ्य पुस्तक तो साधन है, समृद्ध भाषा परिवेश पे, बिल्कुल सही। औपचारिक नहीं करते हैं, नोट डाउन करेंगे, औपचारिक नहीं करते हैं। संचार माध्यमों से करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा परिवेश में ही ये शामिल हो जाएगा, संचार माध्यम, नोट डाउन करेंगे। सीटेड आपके आईक्यू लेवल को चेक करती है। क्वेश्चन नंबर 113 को लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे यह जरूरी है कि बच्चे, क्या जरूरी है बच्चे को चेक करेंगे। समाचार पत्र में छिपी किसी खबर, लेख या कही गई बातों का निहितार्थ समझ सके, ये तो पॉजिटिव है। आज मुझे इससे तो आप मान सकते हैं ऑप्शन 1 को कि लेख या कहीं भी बातों को निहितार्थ समझ सके। ऑप्शन 2 को चेक करेंगे। अपनी पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों का अभ्यास, एक नेगेटिव टैग वर्ड है। ऑप्शन 3 भाषा के आकलन के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियों को समान रूप से कोई भी चीज़ हम नहीं करेंगे। एज ए क्लास, एज ए टीचर भाषा के अतिरिक्त अभ्यास करें, अभ्यास एक नेगेटिव टैग वर्ड है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 114 को लेंगे। भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की डैश सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी डैश का एक अभिन्न हिस्सा हो सकता है। बताओ भाई साहब, आप लोग काफ़ी सीटेट की तैयारी कर रहे हो, मन मन में अभी तो लाइव क्लासेस है नहीं, तो आप कमेंट करके आप बताओगे यहाँ पे क्या होना चाहिए, नोट डाउन करेंगे।
भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की संस्कृति को हम सीखेंगे, और क्योंकि भाषा किसी भी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। नोट डाउन करेंगे, सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर कर लेना, आपका सब कुछ हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर में इतना कॉन्सेप्ट रखा पड़ा है कि आप उससे सब्जेक्ट क्लियर कर लोगे, जितने भी प्रैक्टिस सेट है उसे कर लोगे, सीटेट क्वेश्चंस किसी भी तरह से मूव कर ले आप उसे कर लोगे। 115 को लेंगे, कक्षा 8 के बच्चे के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक उचित है। तो कक्षा 8 के लिए आप सिलेक्ट करोगे साहित्य को। चेक करेंगे ऑप्शन 1, बच्चे के भाषिक पृष्ठभूमि, ये तो है, लेकिन सबसे अधिक क्या है, बच्चे की मनोवैज्ञानिक विशेषता, भाषा प्रयोग की क्षमता, बिल्कुल सही। ये चारों ऑप्शन पॉजिटिव है। ये लेखक, ये तो नेगेटिव है, बच्चे बच्चे के भाषा प्रयोग का स्तर, विषय सबसे व्यापक इनमें से ऑप्शन 2 है। मनोवैज्ञानिक विशेषता, भाषा प्रयोग की क्षमता को हम देखेंगे। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 116 को लेंगे दोस्तों, एक कमेंट और एक लाइक जरूर करना। 115 116, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चे के डैश व स्वाभाविक डैश एवं डैश प्रतिक्रिया करने का क्षमता विकास करने में मदद करता है। अपने से क्वेश्चंस को लगा के बताओ क्या होगा, क्वेश्चंस को लगा के बताओ क्या होगा। नोट डाउन करेंगे, मन मन में आप अपने आप को भी चेक करो आप क्या होगा। नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चे की क्या होगा, स्वतंत्र व स्वाभाविक, प्रभावी एवं संस्कृतनिष्ठ प्रतिक्रिया व्यक्त करने का क्षमता विकास करने में मदद करेगा। नोट डाउन करेंगे। काफी जबरदस्त क्वेश्चन था, काफी जबरदस्त। मानक एक नेगेटिव है, मानक कभी होगा ही नहीं, बस इसे ऐसे भी आप इसे कर सकते थे, मानक कभी नहीं होगा। और नाटक सिनेमा में लिखित रूप नहीं होगा, इस तरह से नेगेटिव को भी कट करके भी आप कर सकते थे। जी हाँ, नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। 117 को लेंगे, हमारे अनुभव को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, अनुभव रियली। इसका शैक्षणिक निहितार्थ यह है कि भाषा कक्षा में क्या होना हो सकता है, सदैव अनुभव पे बातचीत की जाए, सिर्फ अनुभव पे, अनुभव का लेखन कार्य बढ़ा दिया जाए, डायरी लेखन पे जोर दिया जाए ताकि लेखन परिपक्व बन सके। ये भी नहीं। ऑप्शन 4 सबसे व्यापक है, बच्चे की विविध संदर्भों में अनुभव, एक तो विविध है कि मल्टी रूप से मल्टी सोर्सेस से अनुभव करे, विविध अनुभव यानी कि मल्टीपल एक्सपीरियंस को वो खुद से जोड़े, खुद से कनेक्ट करे और इसका अवसर दिया जाए। सबसे व्यापक है ऑप्शन 4। नोट डाउन करेंगे, सबसे व्यापक है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 118 को लेंगे, मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। अच्छा कर रहे हैं मुदिता। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने का सलाह देंगे। यहाँ पे दोनों आंखों को खोल लेंगे आप और दोनों कानों को भी खोल लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और 90% बच्चे जो सोचते हैं कि मैं हिंदी का पारंगत बच्चा हूँ, आप इसे करके बता दो तो मैं समझ जाऊंगा कि क्या है। मुद्रित 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है मुदिता, बहुत अच्छा कर रही है। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने का सलाह देंगे। कविता में अलंकार, रस पर विशेष बल दिया जाए। विशेष कभी बल हम देंगे नहीं, रस तो होना चाहिए था, लेकिन विशेष चीज इस पे नेगेटिव किया गया है, इसीलिए। नोट डाउन करेंगे। कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं होता है। नोट डाउन करेंगे, सबसे व्यापक है। कविता का कभी भी एक भाव नहीं होगा, कविता का कभी एक निश्चित भाव नहीं होगा, कविता का विभिन्न भाव होता है। नोट डाउन करेंगे, विभिन्न भाव होता है। ऑप्शन 3 में अनिवार्य, इसे काट दो आप। व्याकरण, बल, इसे काट दो। ऑप्शन 2 सबसे व्यापक है। नोट डाउन करेंगे, टैग वर्ड से भी आप कर सकते हो। 119 को लेंगे, हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चे के बारे में क्या है, यह बताता है। क्या पोर्टफोलियो क्या बच्चे के बारे में बताएंगे, चेक करेंगे वो क्या जानते हैं। ये तो पोर्टफोलियो नहीं, क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है, ये तो हम मान सकते हैं। उनकी प्रगति में माता पिता की भूमिका, ये नेगेटिव है। उनकी प्रगति में शिक्षक की भूमिका, माता पिता, उनकी प्रगति कैसे हो रही है, सबसे व्यापक पोर्टफोलियो है। अब पोर्टफोलियो शैक्षिक सह शैक्षिक दो पक्षों का होता है। लास्ट क्वेश्चंस, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। उसके बाद मैं 15 क्वेश्चंस इसी वीडियो में लूंगा, चिंता ना करें, क्योंकि टाइम नहीं है, इसलिए मैं सारा क्वेश्चंस को इसी में कंप्लीट कराऊंगा। 120, किस साहित्यिक विधा को पढ़ाते समय आप स्वशर पठन अनिवार्य बल देंगे। स्वशर पठन किस पे देंगे, जीवनी पे नहीं,
यात्रा वृत्तांत में नहीं, आत्मकथा में नहीं, सोशल पठन एकांकी और कविता में देते हैं। एक थी झांसी की रानी, उसकी घोड़ा टुक टुक टुक। एकांकी और कविता पठन में हम सोशल पठन करते हैं। और मौन पठन, मौन पठन की बात आए तो अर्थ ग्रहण के लिए हम मौन पठन करवाते हैं। अर्थ ग्रहण सबसे ज्यादा अर्थ ग्रहण मौन पठन में होता है। नोट डाउन करेंगे। हिंदी सेकंड लैंग्वेज सेकंड पेपर का है, पेपर फर्स्ट वाले भी देखेंगे। 136 उच्च प्राथमिक स्तर पे व्याकरण शिक्षण का कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी होगा। व्याकरण बिंदु को एक एक करके चर्चा करना, ये कोई नहीं। पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना। हमेशा संदर्भ में व्याकरण को आप पढ़ाओगे, संदर्भ में व्याकरण को आपको पढ़ाना है। नोट डाउन करेंगे एज ए टीचर। 137 लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवार, पड़ोस, विद्यालय के साथ साथ डैश अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो क्या पुस्तकालय नहीं, शब्दकोश, संचार माध्यम। नोट डाउन करेंगे। संचार माध्यम टीवी, टेलीविजन, पेपर, आप न्यूज़पेपर कह लो, संचार का माध्यम कर लो, एफएम कह लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 138 लेंगे। मुहावरे लोकयुक्तियों का प्रयोग क्या है। भाषा के अलंकृत करता है, बिल्कुल गलत। भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, बिल्कुल सही। आपका अभिव्यक्ति, मन का भाव जब प्रकाश करते हो उसको काफी प्रभावी बनाता है। अगर मानो कोई कुछ किसी काम को करने का कोशिश कर रहा है जिसका अनुभव उसके पास नहीं है, तो आप उसे क्या कहोगे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जी हाँ, तो इस तरह से आपका बातों का काफी इंप्रेसिव होता है बातों का। 139 लेंगे। 139 139 को लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे अपनाई जाने वाली भाषा शिक्षण युक्तियों में से आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। नोट डाउन करेंगे, नेगेटिव में क्वेश्चन है। औपचारिक चीजों को सबसे कम महत्व देंगे। आगे चेक करें ऑप्शन 2, अधूरा कहानी को पूरी कर सुनाने को लिखना, ये तो इसमें बच्चा सोचेगा। उचित गति प्रवाह के साथ पढ़ना, ये भी सही है। चित्र दिखाकर उस पर आधारित कविता कहानी लिखना, बिल्कुल सही। औपचारिक कभी नहीं करते, औपचारिक जहां पे आ जाए ना, औपचारिक ये नहीं करते। नोट डाउन करेंगे। 140 लेंगे। पढ़ाने के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस नेगेटिव में है, कौन सा उचित नहीं है। अक्षर की विशेष आकृति और उसको एक खास ध्वनि में होता है, ये तो अक्षरों में होता है, खास आकृति उसकी ध्वनि में होता है। नोट डाउन करेंगे। पढ़ना उद्देश्यपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण हो, ये भी क्रिटिकल है। ऑप्शन थर्ड, पठन सामग्री का बच्चे की समझ और पूर्वानुभव से संबंध होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव है। सक्षम पाठक प्रत्येक शब्द पे ध्यान देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कि सक्षम पाठक प्रत्येक शब्द पे बल देंगे, ये कोई बिल्कुल गलत है, नेगेटिव है। 141 जी, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, बताओ। इसको तो मैंने इतना कराया, आप अगर ना बता पाओ तो फिर। अहम केंद्रिता भाषा संकल्पना किसके साथ घनिष्ठ रूप से है। यह पियाजे के साथ है। अहम केंद्रिता मतलब है जब व्यक्ति स्वयं से खुद बात करे। अहम केंद्रिता, पियाजे उसे अहम केंद्रिता कहेंगे। बायजुस्की उसे व्यक्तिगत वार्ता कहेंगे। बायजुस्की उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिगत वार्ता। सेम क्वेश्चन है। खुद से बात करना पियाजे अहम केंद्रिता कहेंगे, खुद से बात करना बायजुस्की उसे व्यक्तिगत वार्ता कहेंगे। नोट डाउन करेंगे। 142 लेंगे। 142 बायजुस्की के अनुसार भाषा सीखने, अच्छा ठीक है, बायजुस्की के अनुसार सीखने शब्द को अर्थ देने डैश की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। तो बायजुस्की आ गया, तो भाई साहब सामाजिक अंत्यक्रिया, सामूहिक गतिविधि, सांस्कृतिक कार्यक्रम, इसके फोल्डिंग पार, ढांचा, सहारा देना, सहयोग देना, इन सब वर्ड को आप रिलेट करोगे। सामाजिक अधिगम के प्रतिपादक है बायजुस्की साहब। नोट डाउन करेंगे, इनका वीडियो है, जाके चेक कर लेना। 143 एक भाषा शिक्षक के रूप में पाठ पढ़ाने के उपरांत आप निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न को सर्वाधिक महत्व देंगे। क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस नोट डाउन करेंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए ना, ऑप्शन पढ़ने से पहले अपने आप से सोचना, मुक्त अंत वाला होना चाहिए, मल्टीपल डाइवर्शन थिंकिंग का होना चाहिए, मल्टीपल रूप से बच्चा सोचे, बच्चे का सृजनात्मक चिंतन हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, मल्टी डाइवर्शन में आपका आंसर हो। सिंपल सा बात है। इस टाइप का क्वेश्चंस आपका ईवीएस में हो, हिंदी में हो, कहीं भी हो, आप उनसे मुक्त अंत वाला क्वेश्चंस पूछोगे, मल्टीपल डाइवर्शन वाला। चेक करेंगे गांधी जी के आचरण ने आदमी में क्या परिवर्तन ला दिया। गांधी जी ने पुनः पुराने ब्लॉक में जाने का आग्रह क्यों किया। गांधी जी के जीवन व्यक्तित्व के किन विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया और क्यों किया। बिल्कुल सही, मल्टी डाइवर्शन थिंकिंग है। आपको क्या क्या गांधी जी का अच्छा लगा और क्यों लगा,
वो अपना अभिव्यक्ति भी करेगा, अपना अनुभव भी बताएगा, क्रिटिकल थिंकिंग भी है। नोट डाउन करेंगे, सारे में लिमिटेड थिंकिंग है, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग है, मल्टी डाइवर्शन थिंकिंग है। नोट डाउन करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आ जाए किसी भी सब्जेक्ट में तो मल्टी डाइवर्शन आंसर को आप चूज करोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों, एक लाइक जरूर करना है, इतना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। क्लास आप लोगों का सीटेट आप ही क्रैक करोगे। एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। और उन लोगों को वीडियो शेयर करना जिनके पास पेड क्लासेस लेने के लिए पैसे नहीं है और घर से बाहर कोचिंग लेने के लिए उनके पास साधन या सुविधा या जा नहीं पाते होंगे, उनका भला करो। किसी का भला करोगे तो आपका भी भला होगा। इसके लिए मैं आपको एडवांस में थैंक यू, दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ। और उन लोगों का दुआ सलाम भी आपको मिलेगा। जी हाँ, 144 लेंगे। रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका क्या है? रचनात्मक आकलन, जी हाँ, चेक करते हैं। कहानी पढ़कर कोई 3 मिश्रित वाक्यों को छांटो, ये रचनात्मक आकलन नहीं है। कहानी पढ़कर 5 मुहावरे को छांटो, बिल्कुल नहीं। कहानी पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो, ये तो बिल्कुल नहीं। कहानी पढ़ के प्रश्न को बनाओ, ये हम मान सकते हैं कि कहानी पढ़ के प्रश्नों को हम बनाएंगे, ये तो हम एक रूप से हम मान भी सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है। नोट डाउन करेंगे, इसे तो हम मान भी सकते हैं कि ये होने की संभावना है। लेकिन क्वेश्चंस को फिर एक बार रीड करें और अच्छे से रीड करें कि क्वेश्चंस आपसे कहना क्या चाह रहा है। इनको एक बार चेक करो क्वेश्चंस को। जी हाँ, क्वेश्चंस ये कह रहा है रचनात्मक आकलन के बारे में आपसे बात किया जा रहा है। रचनात्मक आकलन, जी हाँ, कि ये क्या हो सकता है रचनात्मक आकलन। तो आप यहाँ देखो, कहानी पढ़कर कोई 3 मिश्रित वाक्य को छांटो, कहानी के प्रश्न बनाओ। 1 मिनट, इस क्वेश्चंस को क्रिटिकल रूप से आपको दे दिया, इसे कन्विंस करना पड़ेगा आपको। 1 मिनट वेट, 1 मिनट रुको। यहाँ पे है क्या, क्वेश्चंस को समझो। रचनात्मक आकलन इन द सेंस, पढ़ाते समय जो आकलन करते हो उसे हम रचनात्मक आकलन कह सकते हैं, ठीक है। इसमें कहानी पढ़ के 3 मिश्रित वाक्यों को छांटो, ये भी आप कह सकते हो। कहानी पढ़कर 5 मुहावरे को छांटो, यह भी हो सकता है। नोट डाउन करेंगे क्योंकि आप पढ़ाते पढ़ाते उसका आकलन कर रहे हो। प्रश्नों के उत्तर देना, ये 2 ऑप्शन नहीं होगा। जी हाँ, कहानी पढ़कर कोई 3 मिश्रित वाक्य को छांटो। अब इन दोनों में से सबसे व्यापक मुझे तो ऑप्शन 1 लगता है, क्योंकि ये दोनों में तो छाट आप रहे ही हो, लेकिन मिश्रित वाक्य को छाटो, ये इससे भी ज्यादा व्यापक है। नोट डाउन करेंगे, ये रचनात्मक आकलन की बात हो रही थी जो कभी काफी क्रिटिकल क्वेश्चंस था। जी, 145 को लेंगे। 185, आलम अक्सर अपनी कक्षा में प्रसंग अनुसार सिनेमा एफएम की चर्चा करता है, इसका मुख्य कारण क्या है? सभी बच्चों को सिनेमा देखना बहुत पसंद है, ऐसा नहीं है। सभी बच्चों को एफएम पर प्रसारित गीत पसंद है, ये भी नहीं है। सिनेमा और एफएम एफएम बच्चे के अनुभव संसार का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये बिल्कुल है। बच्चे को संचार माध्यमों द्वारा ही पढ़ाया जाना चाहिए, ही एक नेगेटिव टैग वर्ड है। नोट डाउन करेंगे। 146, भाषा सीखना और भाषा को सीखना। देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस ना काफी मजा आता है मेरे को करने में। अब इसे देखो कितना जबरदस्त है। भाषा सीखना, भाषा के बारे में सीखना, यानी कि भाषा सीखना, ये भाषा अर्जन की बात हो रही है, विद्यालय जाने से पहले लोग करते हैं। भाषा के बारे में सीखना अधिगम कहलाता, जो कि विद्यालय में जाके अधिगम करते हैं। या लक्ष्य भाषा को भी हम जैसे सेकंड लैंग्वेज को हम रीड करते हैं। और ये हो गया मातृभाषा। नोट डाउन करो, कितना जबरदस्त क्वेश्चंस को, इतना जबरदस्त। अब इस क्वेश्चंस को सीटेड बार बार पूछेगा, लेकिन यहाँ पे भाषा अर्जन और भाषा अधिगम भी कर सकता है। इस तरह से आपको डिफाइन करना होगा। अब क्या है, दो दो भिन्न संकल्पनाएं हैं, बिल्कुल सही। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, दो विभिन्न संकल्पना है, ये तो हम कह सकते हैं, ये नोट डाउन कर सकते हैं। दो भिन्न संकल्पनाएं हैं, दो भिन्न संकल्पनाएं नहीं है, नहीं है। विद्यालय आकलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ऐसा नहीं है। भाषा विमर्श का हिस्सा नहीं, ऐसा भी नहीं है। दो संकल्पना है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। इसी से क्वेश्चंस को, वर्ड को चेंज करके बनाया गया। नोट डाउन करेंगे। 147 लेंगे। बच्चे की भाषा प्रयोग संबंधित त्रुटियों पर अधिक कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करना अथवा उन्हें ही इंगित करते रहना क्या है? जरूरी कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करना क्या है? तो जरूरी ही नहीं है, तो एक बार में ही आप कर सकते हो। जरूरी है, जरूरी नहीं है। भाषा में सुधार है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। बच्चे स्वयं ही सब सीख जाएंगे, स्वयं ही कब सीखेंगे नहीं, ये यहाँ तक सही था। बच्चे की भाषिक अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर सकता है, बिल्कुल सही। अब बच्चा अपना मदर टंग में अपना अभिव्यक्ति कर रहा था, आप कठोर रवैया के कारण वो बोलना भी बंद कर देगा आपके सामने, ये सबसे व्यापक आंसर है। नोट डाउन करेंगे। 148 148, जी, भाषा की कक्षा में विभिन्न संचार माध्यम मुद्रित और अमुद्रित, यानी कि संसाधन की बात हो रही है। टीएलएम जो आप
पाठ्य पुस्तक के अलावा आप लेते हो क्लास में, वो क्या है? समावेशी कक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग देता है, बिल्कुल सही। बच्चे की भाषा के आकलन में अनिवार्य कर ही नहीं सकते किसी भी चीज़ को। शिक्षक को बाकी शिक्षकों से श्रेष्ठ अलग ऐसा नहीं है, भाषा शिक्षक की कर्तव्यनिष्ठा और घोतक ये भी नहीं है। ऑप्शन तो देख के आप टैग वर्ड से ही कर लोगे ये सब। 149 लेंगे। भाषा शिक्षण की किस विधि में लक्ष्य भाषा सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता है, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। डायरेक्ट जैसे इंग्लिश पढ़ाना, डायरेक्ट इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर देते हैं, मातृभाषा उनका उनका सपोर्ट नहीं लेते, उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। सामने उसको प्रत्यक्ष यानी कि मूर्त रूप से जो चीज़ दिखता है, प्रत्यक्ष रूप से जो दिखता है उसी का अधिक हम देते हैं, उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। इसे हम निगमन विधि भी कह सकते हैं, इसे हम निगमन विधि भी कह सकते हैं। ये नियम से उदाहरण की ओर चलता है, नोट डाउन करेंगे। यह कठिन से सरलता की ओर चलता है। और मैं कितना बता दूं आपको, जी हाँ। लास्ट क्वेश्चंस, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना दोस्तों। आपके के कमेंट मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, मैं इसमें फीडबैक देता हूँ। मुझे लगता है कि हाँ कोई सीरियस है जो सीटेट के लिए मेरे चैनल्स को देख रहे हैं, और इसके मैं भी अपने आप को प्राउड फील करता हूँ, मैं आपके लिए बेस्ट कर सकता हूँ, मैं भी सेल्फ मोटिवेटेड होता हूँ। लास्ट क्वेश्चंस 150 यानी कि 150। अब कहाँ पे घूम रहे 150 भाई साहब? 150। बच्चे को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराने में कौन सा सहायता से योगदान दे सकता है, सकती है या सकते हैं? कक्षा के प्रदर्शित चार्ट नहीं, पुस्तकालय में रखी पुस्तकें बिल्कुल नहीं, भाषा प्रयोगशाला के अभ्यास बिल्कुल नहीं, स्वयं शिक्षक का भाषा प्रयोग। स्वयं शिक्षक का भाषा प्रयोग बच्चे के समृद्ध भाषिक परिवेश में ये फर्क आएगा, नोट डाउन करेंगे। दोस्तों चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर का पेपर डिजिटल क्लास कंटेंट काफ़ी कम समय में वीडियो को आप कर लोगे, तो इस बार का सीटेट स्मूथ ट्रिकी भी मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट पे आप क्रैक कर लोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जय हिंद, जय भारत।